सो ओके गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। हमें यहाँ पे एक मोमेंटम दिखा है अप साइड का। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज होती है तो ये एक हमें एक छोटा सा सेल मिल सकता है और हम यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक हैमर कैंडल बनी है अभी 15 मिनट में भी। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा हमें दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अभी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ये कैंडल क्लोज हो जाए फिर हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 47,480 का, जो यहाँ पे मार्केट बहुत होल्ड किया, उसके पास हैमर कैंडल भी बनाया बट वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया और फिर नीचे आ गया। अब वो उसी लेवल पे वापस जा रहा है, तो वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा हमारे लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा जोन है और यहाँ पे छोटा एसएल भी मिलेगा हमें। तो हम यहाँ पे अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो एक हम ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। बस ये कैंडल क्लोज हो जाए। कॉल के प्रीमियम्स और पुट के प्रीमियम्स भी मैं चेक करता रहता हूँ, मतलब पैरेलली। फर्स्ट ट्रेड भी मैंने लिया था और फिर सेकंड ट्रेड भी मैंने कुछ उधर एक अराउंड 10:30 के पास था शायद। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ये ट्रेड एग्जिट हो जाए उसके बाद मैं सब ट्रेड बताऊँगा। तो ये थर्ड ट्रेड है। तो यहाँ पे अभी हम ब्रेक इवन पे अभी चल रहे थे, तो ये शायद एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर अभी हम ट्रेड लेते हैं। अब ये रिजेक्ट करके एक हैमर बना देगा तो फिर ट्रेड नहीं लेंगे। इसे एक रेड कैंडल बननी होगी, अब चाहे एक डोजी बने या फिर एक इन्वर्टेड हैमर बने। यहाँ पे कामली वेट करना, अभी देखना है, पहले एंट्री नहीं कर लेनी। कैंडल क्लोज हो जाए फिर आराम से लेते एंट्री। ओके, यहाँ पे हम बाई कर रहे हैं तो 250 पे हम यहाँ पे बाई कर लिए। अराउंड 250 हमारी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई। प्रीवियसली उस पर ट्रेडेड था तो उस पर एवरेज करके 258 दिखा रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो 250 अपना बाइंग प्राइस है। अगर एसएल की बात करें तो 232 का वो लो लगाया, उसका जो लो है प्रीमियम का, तो 232 का लाया। तो हम अपन 230 लेके चलते हैं एसएल 20 पॉइंट का। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ जहाँ से वो आया था अभी 47,410 के पास, तो वहीं पे हम बुकिंग करेंगे 1:2। अगर हमें वहाँ पे उसके पास दिखा दिया तो तुरंत वहाँ पे बुकिंग करेंगे, नो ग्रेड। क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, हर चीज़ हमें एकदम फिट रखनी है दिमाग में। अब एसएल भी दिमाग में है मेरे और मेरा टारगेट भी मेरे दिमाग में है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि मुझे जो मतलब सरप्राइज़ कर दे। मैं इस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ कि यहाँ से अगर 250 से 230 पे आए तो एसएल बुक करने के लिए भी रेडी हूँ। और 250 से 290 अगर जाता है तो वहाँ टारगेट बुक करने के लिए भी रेडी हूँ। अब बीच की चीज़ें जो हो रही हैं इसको भूल जाना है। ये चीज़ें होंगी ही, जब कैंडल क्लोज होगा तो सब चीज़ हमें पता चली जाएगा। अभी देखो ये रिजेक्शन दिखा रहा है, हो सकता है यहाँ से तुरंत एक डाउन साइड का मूव आ जाए। ये चीज़ें होंगी ही, ये चीज़ ही हमें यहाँ पे साइकोलॉजी अपनी स्ट्रांग रखनी है। सिंपल एसएल दिमाग में रखना है, ये देख के हटा नहीं देना है। अभी क्या बहुत सारे लोग करते हैं, ये कैंडल बन गई अब हटा देंगे, ट्रेड ही हटा देंगे। अभी अपने एसएल के पास आया ही नहीं। 230 अपना एसएल है, एसएल को रिस्पेक्ट करो, टारगेट को रिस्पेक्ट करो, बीच की चीज़ों को भूल जाओ। इसके ऊपर निकलेगा तो मतलब हाँ, यहाँ से सपोर्ट बना के अपसाइड निकलना चाह रहा है, ये जो लेवल था। लेकिन ये एक क्रूशियल लेवल है, जहाँ पे होल्ड किया था वहीं से अब रिजेक्शन दिया है। अब बहुत लोग इस ब्रेकआउट पे एंटर लिए होंगे। 15 मिनट में एक हैमर कैंडल बनी है बड़ी सी, तो ये देख के बहुत लोग एंटर करते, तो यहीं पे वो ट्रैप होते और यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक दिखेगा हमें, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। उनके पैनिक को हम लोग को यूज़ करना है। सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पे अगर फेल होंगे तो सिंपल अब इसके ऊपर निकलने लगेगा और अपना एसएल जाएगा 20 पॉइंट का एसएल जाएगा, बहुत बड़ा एसएल नहीं है। ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखनी है कि ये ट्रेड नहीं भी वर्क कर सकता है, नहीं भी वर्क कर सकता है। जैसे पहला ट्रेड मेरा सेकंड कैंडल था अप साइड के लिए, उसमें एसएल हिट किया और ऊपर डायरेक्टली चला गया। तो तुरंत वहाँ पे मैंने ये नहीं किया कि नहीं एसएल नहीं लेते। अगर शायद एसएल नहीं लिए होते तो शायद टारगेट हिट हो जाता, लेकिन वो चीज़ें आगे चल के ख़राब कर देंगे जिस दिन वो शायद ना वर्क करे।
उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, वो जो 2 ट्रेड्स थे। अभी हमारे पास ये ट्रेड दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे इमोशंस को नहीं आने देना है कि शायद ये वर्क ना करे, अपसाइड नहीं करने लगे। ये अपना मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दिया। यहीं पे मार्केट होल्ड कर रहा था, यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसको नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। अब क्या करता है, उसी लेवल के पास आता है, अब वही चीज़ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, वही चीज़ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। देखो अभी हमें क्या 245 के बाद दिखा रहा था प्रीमियम, ऐसा लग रहा था कि चीज़ें वर्क ही नहीं करेंगी। अब देखो 260 पे वापस आ गया, 250 से अपना 250 बाइंग प्राइस है, याद रखना 258 नहीं है, उस पर ट्रेडेड था ऑलरेडी, छोटा सा ट्रेड था, तो वो इसलिए एवरेज करके दिखा रहा है। 250 अपना बाइंग प्राइस है, 290 अपना टारगेट है। 290 पे जैसे आएगा, 284 का वैसे ये हाई लगा है, यहाँ पे एक स्पाइक मिलेगा तो मिल सकता है 290। अब इसी के लो के पास आएगा तभी मिल पाएगा, अदरवाइज़ हम यहाँ पे बाइंग प्राइस पे निकल जाएंगे। फिर अगर 1:1 यहाँ पे दिखा देता है, मान लो कि 270 तक जाता है, अगर 270 दिखा रहा है मैं, अब यहाँ से रिवर्स होकर 250 पे वापस आएगा, तो मैं यहाँ पे वेट नहीं करने वाला कि मैं यहाँ मेरा लॉस हो या फिर मैं 230 का ही ऐसा लेके चलूँगा। अब यहाँ पे बाइंग प्राइस मेरा ऐसे क्या होता है, हम सेफ़र साइड आ जाते हैं। हमारा अगर ट्रेड वर्क करना होगा मोमेंटम के साथ तो वर्क करता। अब यहाँ पे कोई लॉस नहीं लेना है, यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। अगर 250 पे वापस रिटर्न मारता है, यहाँ पे निकल जाएंगे, क्योंकि एक पैनिक लेवल है। अब यहाँ पे सेलर्स को आएंगे, तो यहाँ पे जो क्या हैमर कैंडल पे जो एंटर लिए होंगे बायर्स, उनका यहाँ पे प्रीमियम नीचे जा रहा होगा, तब वो पैनिक हो रहेंगे। जैसे जैसे उनका एसएल हिट होगा तो हमारा यहाँ प्रीमियम बढ़ेगा। 290 अपना टारगेट है, 280 के पास आ गया है वैसे, यहाँ 47,400 के पास यहाँ भी आ रहा है। ये स्विंग है, इस स्विंग के पास आता है तो यहाँ पे बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर 1:2 नहीं भी दिखाया तो वहाँ पे जो प्रीमियम होगा वहाँ पे भी बुकिंग करनी पड़ेगी हमें। वैसे मैंने यहाँ 290 का टारगेट लगा दिया है, अगर एक स्पाइक पे जाता है तो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मिलना चाहिए, बुकिंग जोन पे आ गया हमारे ये, मैंने टारगेट लगा दिया। यहाँ पे नो ग्रिड, यहाँ पे मुझे सोचना नहीं है कि अच्छा यहाँ से अब टारगेट बढ़ा देते हैं और नीचे चला जाएगा मार्केट, ये सब मेरा काम नहीं है। ऑलरेडी मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, कल भी गैप डाउन खुला था तो ट्रेड नहीं मिल पाया था, आज भी गैप डाउन खुला है। तो अब अगर मेरे पास मिल रहा है अच्छा ट्रेड, तो मैं यहाँ पे अपना 1:2 बुक करूँगा। थोड़ा देर वेट करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये स्विंग है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से हो सकता है रेंज बना दे और अपसाइड फिर निकले। 290 टारगेट लगा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लगा दिया है सब कुछ। और यहाँ से अगर रिवर्स मारता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाइंग प्राइस पे एग्जिट हो जाएगा, 250 पे हटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर 1:1 तक वर्क कर गया तो उसके बाद रिवर्स होता है, तो जनरली फिर मेरा ट्रेड काम नहीं करता। मैंने अपना ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मैंने देखा है, आप अपने हिसाब से चेक करना, बट मेरे हिसाब से मेरा हुआ है ऐसा कि 1:1 तक कभी दिखाता है, अगर वहाँ से रिवर्स करता है तो फिर मैं ट्रेड नहीं पकड़ता, इसलिए मैं बाइंग प्राइस पे वहाँ पे निकाल देता हूँ। 1:1 अगर दिखा दिया है फिर वहाँ से निकाल देता हूँ, अगर वहाँ से रिवर्स करता है तो। अगर यहाँ से अगर रिवर्स करता है और मेरे बाइंग प्राइस पे आता है तो यहाँ पे मैं निकल जाऊँ। यहाँ पे 230 का ऐसा लेके मैं नहीं चलने वाला, जो मेरा बाइंग प्राइस का चल वही लेके मैं चलूँगा। 290 का यहाँ पे टारगेट है, थोड़ा सा भी यहाँ अगर थोड़ा सा भी डाउन मूव आता है 47,400 के पास, तो वहाँ तक मिल सकता है हमें, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि फिर ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, फिर एकदम फिर बहुत बड़ा यहाँ फिर रिस्क लेने वाली बात हो जाती है कि फिर कोई फ़र्क ना पड़ता हो। तो 250 अपना एसएल है, बाइंग प्राइस अपना एसएल है। ये चीज़ें होंगी, ऐसे दिखाएगा ही मार्केट, आपको पहले हटवा देगा, यहाँ पे बताएगा कि हाँ यहाँ पे अब बायर्स भी आएंगे, यहाँ पे जो अपना एसएल एक्सेप्ट भी नहीं किए होंगे, जो बाइंग किए होंगे वो भी यहाँ पे परेशान होंगे। तो जो एसएल है उसको तुरंत वहाँ पे एक्सेप्ट करना, चाहे वहाँ कुछ भी हो, वहाँ चांस रिवर्स ही क्यों कर जाए। मेरा फर्स्ट ट्रेड मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट ट्रेड मेरा वर्क किया, बट वहाँ पे तुरंत पहले एसएल हिट किया और तुरंत वर्क करना शुरू कर दिया, बहुत ही एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिखा। सेकेंड कैंडल में मैंने एंट्री ली थी। 290 अपना टारगेट लगा हुआ है, अगर आता है तो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा देर वेट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं वेट करेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में सारी चीज़ें, अपनी सारा प्लान अपना दिमाग में रखना है। क्या होगा अगर यहाँ से रिवर्स कर गया तो 250 पे निकल जाना है, और टारगेट 290 तो हमें पता ही है। ओके, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, थोड़ा सा प्रीमियम और मूव कर जाए तो हो जाएगा। 1 से 2 हमारा हिट हो जाएगा। अगर 290 पे आता है तो 1 से 2 मिल जाएगा। देखो हमने क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि वहाँ पे एक पैनिक लेवल था और एक रेजिस्टेंस था, और वहाँ ओके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। देखो 290 पे अपना एग्जीक्यूट हो गया। सिंपली हमने कामली वेट किया, हर चीज़ के लिए हम यहाँ पे रेडी थे। टारगेट एसएल सबके लिए रेडी थे, बाइंग प्राइस पे भी हटाने के लिए भी रेडी थे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। अगर ये चीज़ें आप अपने इमोशंस को हैंडल कर ले तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। सिंपल, हमने यहाँ पे एक अप साइड को मोमेंटम आया, रेड कैंडल पे हमने एंट्री ली, छोटा सा एसएल लिया, 230 का एसएल लगाया, और 290 का यहाँ पे 1/2 टारगेट सेट किया। 230 पे आता तब भी निकल जाते। और अगर यहाँ पे, अगर ये देखो ये हैमर कैंडल बनी, तो ये देख के बहुत लोग एंटर किए होंगे, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके एक हैमर कैंडल बनी। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सेलर्स को बहुत ही अच्छा पोजीशन मिल गया यहाँ पे सेल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ छोटा एसएल मिल रहा है, तो यहाँ पे हम तुरंत उन्हीं को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको उनको ज्वाइन करके यहाँ पे अपना अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, फिर वहाँ पे उसी लेवल के पास आया। अब वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ पे जो स्विंग लो था उसी के पास हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। 1/2 भी हमें मिल गया, हमने यहाँ एग्जिट कर दिया। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड की अगर बात करें तो फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे अराउंड 5 मिनट की कैंडल थी ये, इसी पे मैंने एंटर किया, बट यहाँ पे तुरंत एसएल हो गया था। फिर यहाँ पे सेकंड ट्रेड ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल में लिया, एंटर किया, फिर यहाँ पे तुरंत यहाँ पे इसके लो के पास एग्जिट कर दिया। तो फर्स्ट ट्रेड क्या हुआ, तुरंत वहाँ पे एक डाउन साइड का मूव आता है, फिर तुरंत मेरा टारगेट हिट होता है, फिर हम यहाँ पे थर्ड ट्रेड पे अपना यहाँ पे टारगेट अचीव करते हैं। सो वे गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।